तो इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रायपुर से। यहां पर खबर सामने आ रही है इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, आपको रायपुर से बता दें। रायपुर में यहां पर नकली पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। खाद्य विभाग ने पनीर फैक्ट्री पर दबिश दी। उड़ीसा तक भेजा जा रहा था नकली पनीर, आपको बता दें उड़ीसा तक ये नकली पनीर भेजा जा रहा था। नकली पनीर फैक्ट्री का यहां पर खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में यहां नकली यानी कि डुप्लीकेट पनीर बनाया जा रहा था। रायपुर के कई होटलों में, ढाबों में इसकी सप्लाई होती थी और उड़ीसा के भी कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए ये पनीर जो है उड़ीसा तक भेजा जाता था। तो खाद्य विभाग ने यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की है। नकली पनीर फैक्ट्री का यहाँ पर भांडाफोड़ हुआ है और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो नकली पनीर फैक्ट्री है ये कई नामी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अपना पनीर सप्लाई किया करता था और उड़ीसा में भी ये पनीर भेजा जाता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल जुड़ रहे हैं। गौरव, नकली पनीर का ये मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूरे देश में नकली पनीर बनाने का ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बार बार अपडेट सामने आ रहे हैं। ये खबर रायपुर से, जहां पर नकली पनीर फैक्ट्री पर दबिश दी गई और एक बड़ी कार्रवाई में जानकारी मिल रही है कि उड़ीसा तक इसकी सप्लाई की जाती थी और रायपुर के भी नामी रेस्टोरेंट्स में ये किया जाता था। क्या डिटेल्स है अभी तक आपके पास पूरे बिगर कैनवास पे इस केस में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जैसे जैसे तीज त्योहार का जो समय आता है उसके बाद इस तरीके से मिलावटी सामानों का जो बढ़ावा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अब इस बार जो है बड़े पनीर के फैक्ट्री पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जहाँ पर पनीर की फैक्ट्री में जब छापा मारा गया तो चौंकाने वाली चीजें जो है वहां पर दिखाई दी। आपको बता दूं कि पनीर को जो है मछली रखने वाले थर्माकोल पर जो है रखा जाता था। नाली के पानी से जो है पनीर बनाया जा रहा था। पूरी तरीके से गंदगी जो है वहां पर थी, जिसके बाद इस खेप को पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई, छानबीन की गई तो पता चला कि आसपास के तमाम क्षेत्रों में, बड़े बड़े होटलों में जो है इस पनीर को सप्लाई किया जाता था और छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा में भी जो है इस पनीर को पहुंचाया जाता था। क्योंकि आपको बता दूं कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है तो पनीर और मिठाइयों की जो मांग है वो बढ़ जाती है और इसी के चलते जो है इस तरीके से किसी भी गंदे पानी से, किसी भी तरीके से बड़ी संख्या में पनीर बनाने के लिए जो मिलावटी चीजें हैं उसका उपयोग किया जाता है और इसी के चलते जो है लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जो खिलवाड़ है वो ये लोग करते हुए नजर आते हैं। अब इस पर जो है खाद्य विभाग ने छापा मारा है। तमाम जो सैंपल्स हैं वो ले लिए हैं। पूरी तरीके से चेक करने के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इस पर की जाएगी। गौरव, बताया जा रहा है कि शंकर नगर इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी और रायपुर में भी और उड़ीसा में भी जो है इसका सप्लाई किया जाता था। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। नकली पनीर, नकली खोया, इस तरीके की बहुत सी फैक्ट्रीज जो है जिस पर दबिश दी गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अगर बिगर कैनवास पर पूरी कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ कदम लिए जा सकते हैं जिस पर जो है पूरी रोक लगा दी जाए? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि तीज त्योहारों पर इस तरीके की फैक्ट्रीज जो है अवैध तरीके से भी ये काम करेंगी। अब इस फैक्ट्री की भी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्या लाइसेंस इनका रद्द किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से इस तरीके की कार्रवाई जब की जाती है तो ये सूचित किया जाता है कि इस तरह की से दोबारा जो है इस पर काम ना होते, पूरा प्रयास करता है कि दोबारा इस तरह के खेत जो हैं वो न लगाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से मिठाइयों की बड़ी संख्या, पनीर जो है बड़ी संख्या में मिलती है और इसके लिए सरकार भी जो है अलग अलग कदम लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 7 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां निकाली गई हैं जिस पर खाद्य विभाग को जो है पूरी तरीके से किट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जगह जगह पर जाकर वे खाने की सैंपल ले, पनीर के सैंपल ले, जो तमाम मिठाइयां बिक रही है उसकी सैंपल ले और ऑन द स्पॉट जो है वो असली है या नकली ये लोगों को बता सके। इसके लिए सरकार भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है और लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके चेतावनी दी जा रही है कि हर बार जो है इस तरीके से माफी नहीं दी जाएगी और निश्चित तौर से इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल गौरव, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है अपडेट समय देते रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर महासमंद से। तो महासमंद जिले में ग्राम पंचायत बिरकोनी की